हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज हम लोग लीगल ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेज। एक सेशन मैंने पहले भी अपलोड किया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था, आप लोगों की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए एक और सेशन आपके लिए है। आज संडे टेस्ट हम लोग नहीं रख रहे हैं, ये होली के बाद जो संडे टेस्ट वाला कार्यक्रम फिर से स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो लीगल ट्रांसलेशन वाले कुछ सेंटेंसेज हम देखेंगे। 30% ऑफ भी अवेलेबल है 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक। तो ये 4 दिन आपके लिए हैं, आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। और लीगल ट्रांसलेशन वाला बैच जो है उसमें पर डे वीडियोस आ रहे हैं आपके पास। लगभग 15 प्लस वीडियोस अब तक हो चुके हैं। बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे जो कहीं नहीं सीख रहे हो, या आप ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो ऐसी चीजों को जो आपको लीगल ट्रांसलेशन सिखा दे, तो आपकी सर्च यहाँ एंड होती है। यहाँ आप सीखेंगे मेरे साथ लीगल ट्रांसलेशन बहुत ही आसान तरीके से। कुछ सिंपल सेंटेंसेस आपके सामने हैं, देखेंगे कैसे। टर्मिनोलॉजी का ही फर्क है, बाकी तो आपको आ ही जाएगा। और याद रखें, कल ठीक शाम 5 बजे हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो लीगल सेंटेंसेस नहीं होंगे, सामान्य जो सेंटेंसेस आमतौर पर, क्योंकि ट्रांसलेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ट्रांसलेशन जिनको आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ट्रांसलेशन जिनको आ रहा है वो ट्रांसलेटर के एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में ये वाला पार्ट जो है जोड़ दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए कल की क्लास भी हम एडिटोरियल की ना लेके, मंडे है, कल हम क्लास लेंगे किसकी, ट्रांसलेशन की। उसके बाद 2 दिन हम ऑफ रखेंगे, होली का ऑफ। घर पे भी थे काम रहेगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा, तो इसलिए 2 दिन का ऑफ रखेंगे। उसके बाद 5 तारीख से फिर से क्लास को हम रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम रहेगा। मैं पहले ही बता दूं आपको कि आप ऐसे पूछेंगे जब आप मेरे को कि सर क्लासेस क्यों नहीं हो रही, तो मैं इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 2 दिनों का ऑफ रखेंगे हम, एक तो 3 का और एक 4 का। आज एक है तो आज के लिए ये वाला वीडियो, कल आपको एक ट्रांसलेशन का अलग से वीडियो मिलेगा। उसके बाद 5 तारीख को क्लास आपकी फिर से रिज्यूम होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अदालत ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। देखो, मैं हमेशा कहता हूं ट्रांसलेशन चाहे लीगल करो चाहे सामान्य सेंटेंसेस का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब्जेक्ट निकालना होता है पहले। सब्जेक्ट यहाँ पे अदालत ने, तो अदालत। एक बात और ध्यान रखो, मैं कई बार दे लगा देता हूं ऐसे करके, द कोर्ट, और आप में से कुछ समझ नहीं पाते कि दे क्यों लगा दिया। तो इसका कारण मेरे भाई ये है कि ये स्टेटमेंट पढ़कर देखो कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि भाई अदालत ने उसको बरी कर दिया। जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल वाला जो केस है फिलहाल, और मनीष सिसोदिया जी वाला केस है, तो इनमें कहा कि भाई इन दोनों को बरी कर दिया गवर्नमेंट, कोर्ट ने। तो ये कम से कम जिसने बोला है उसको तो पता ही है कौन सा केस था, और जो सुनेगा उसको भी पता होगा, जिसको बता रहा है वो डिस्कस कर रहे होंगे इस मुद्दे को, तो उसको पता होता है कि भाई हाँ, इस केस में मामला चल रहा था, इस कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो इसलिए वो निश्चितता है, निश्चितता है, इसलिए द है, तो द कोर्ट। बरी कर दिया, आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म आएगी। आ ई ए की मात्रा है तो सेकंड फॉर्म आती है। बरी करने को हम बोलते हैं एक्विट। तो जो टर्म्स नए लगे वो नोट कर लेना, एक्विटेड। एक्विट अपने बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, किसको बरी कर दिया, तो बरी कर दिया है किसको, अभियुक्त को। अभियुक्त को बोलते हैं अक्यूज्ड। अब चूंकि कोर्ट निश्चित माना है हमने, तो अक्यूज्ड भी निश्चित मानिए। अक्यूज्ड मतलब आरोपी, अभियुक्त। और क्या करते हुए, संदेह का लाभ देते हुए। जब ये कंटिन्यूअस एक्शन होता है, लाभ देते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, इसके लिए आईएनजी लगता है। संदेह का लाभ देते हुए अगर लग जाएगा गिविंग, सीधा आईएनजी लगाओ, गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट। संदेह के लाभ को बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। ये आपका पहले प्रश्न का ट्रांसलेशन हो गया। द कोर्ट अक्विटेड द अक्यूज्ड गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा। अभियोजन पक्ष जो होता है वो प्रोसिक्यूशन को बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन को बोलते हैं क्या, अभियोजन पक्ष। ये जो है इसका मतलब है प्रोसिक्यूशन। अब जो भी ये केस है, पुराना केस है, पास्ट की बात कर रहा है, असफल रहा, तो ये अभियोजन पक्ष को निश्चित मानिए। तो क्या लिखोगे, द प्रोसिक्यूशन। असफल रहा, सेकेंड फॉर्म करिए, फेल की फेल्ड। किस चीज में असफल रहा, आरोपों को सिद्ध करने में। तो फेल रहा किस चीज में, टू प्रूव, प्रूव करने में। क्या आरोप, अब आरोप भी निश्चित होंगे जो आरोप लगाए गए थे, तो द चार्जेस। चार्जेस का मतलब क्या है, आरोप। ये रहा आ की मात्रा है तो सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, तो द प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेस। नेक्स्ट देखिए।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई अगली तिथि तक स्थगित कर दी। खुद से भी कोशिश करो आप। न्यायालय ने मामले की सुनवाई अगली तिथि तक स्थगित कर दी। और एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, आज से आपको रात को 9 बजे 9:15 पर एक सेशन मिलेगा। 9:15 पर रात को वोकैबलरी का सेशन शुरू कर रहे हैं आज से। जैसे इस चैनल पर आप 5 बजे हर दिन मेरे साथ एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, वैसे ही 9:15 पर एक और चैनल है अपना इंग्लिश मास्टर के नाम से। इस चैनल पर ये वाली क्लास होगी, प्रतिदिन होगी, है ना, 9:15 पे होगी। तो आज से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, इसको भी आप देखना शुरू करें अगर आपको वोकैबलरी में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, 10 वर्ड्स हम पर डे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, न्यायालय ने मामले की सुनवाई स्थिति स्थगित कर दी। न्यायालय, निश्चित मानिए पास्ट की बात है तो कोर्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। कोर्ट ने कर दिया स्थगित, ये वर्ब है। सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, तो वर्ब लगाया। स्थगित करने को बोलते हैं एडजर्न, सुना होगा आपने मूवीज वगैरह में, एडजर्न्ड। अब क्या स्थगित कर दिया, एडजर्न के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, मामले की सुनवाई, तो द हियरिंग ऑफ द केस। द हियरिंग, सुनवाई, ऑफ द केस, मामले की सुनवाई। अब आप बोलिए कि यहाँ हियरिंग से पहले द क्यों आ गया, क्योंकि हियरिंग किसकी है वो दे रखा है आपको। ठीक है, हियरिंग किसकी दे रखा है। केस से पहले द क्यों आ गया, क्योंकि केस हमें पता है कि कोर्ट को निश्चित माना है तो कोई केस भी निश्चित होगा। इसको स्थगित कर दी, अगली तिथि तक के लग जाएगा, टिल द नेक्स्ट डेट। टिल द नेक्स्ट डेट, अगली तिथि तक, ये आपका आंसर आ जाएगा, अगली तिथि तक। याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। कुछ टर्म्स का ही फर्क होता है। हम हालांकि जो हमारा सेशन है, ये जो लीगल ट्रांसलेशन वाला बैच चल रहा है, जिसमें बहुत सारे एडवोकेट्स जुड़े हैं, और उनसे अगर आप प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे आप पूछेंगे, तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वहां पे हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस, लीगल प्रैक्टिस में बहुत यूजफुल रहने वाली चीजें वो सीख रहे हैं। तो अब अलग अलग हाई कोर्ट्स के वकील जुड़े हैं उस कोर्स में। आप लोग भी अगर एडवोकेट हैं तो आप जुड़ें। आप अगर लीगल की कोई तैयारी करते हैं, जेएलओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस की कर रहे हैं, किसी और स्टेट के जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत फायदेमंद ये बैच है आपके लिए। याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता सब्जेक्ट है, ये पहले आएगा। इसने आरोप लगाया, ये वर्ब है। किसका आरोप लगाया वो बाद में देखेंगे। याचिकाकर्ता को पिटिशनर बोलते हैं। निश्चित मान लिया जाए क्योंकि ये पास्ट की घटना है, तो द पिटिशनर। आरोप लगाया है, आरोप लगाया, आ की मात्रा दे रखी है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो क्या लगा दोगे, एलेज्ड या अक्यूज्ड, तो एलेज्ड, ये हो गया आरोप लगाया है। किसका, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का। उल्लंघन को क्या बोलते हैं, वायलेशन बोलते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, उल्लंघन को क्या बोलते हैं, वायलेशन। तो द वायलेशन। वायलेशन के पहले द क्यों है, क्योंकि वायलेशन किसका है वो दे रखा है, ओ। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो द पिटिशनर एलेज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट्स कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा नंबर 4 का। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 5 पे। न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। अंतरिम राहत को क्या बोलते हैं, नया टर्म हो सकता है, क्योंकि नया मतलब आपने सुना बहुत कम होगा, या आप सुना हो तो ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए इंटरिम रिलीफ, क्या बोलते हैं, इंटरिम रिलीफ। न्यायालय ने, ये सब्जेक्ट है, तो द कोर्ट। इनकार कर दिया, इनकार कर दिया पास्ट इंडेफिनिट है, आ की मात्रा दे रखी है, तो रिफ्यूज्ड कर दोगे, इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड। क्या करने से, प्रदान करने से, तो टू प्रोवाइड या टू गिव, क्या, अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ, इंटरिम रिलीफ, ये आपका आंसर आ जाएगा। द कोर्ट रिफ्यूज टू गिव इंटरिम रिलीफ। ठीक है भाई। नेक्स्ट नंबर 6, साक्ष्यों के अभाव में मामला खारिज कर दिया गया। साक्ष्य को बोलते हैं एविडेंस। साक्ष्यों के अभाव में मतलब लैक ऑफ एविडेंस। मामला खारिज कर दिया गया, आ की मात्रा सेकेंड फॉर्म दे रखी है। अब खारिज करना डिसमिस कहलाता है। खारिज करना जो है ये कहलाता है डिसमिस। अब खारिज कर दिया गया, किसने किया पता नहीं है, किसने किया ये नहीं पता, डूअर एब्सेंट है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है ये, सेकेंड फॉर्म का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो क्या करोगे आप,
केस डिसमिस कर दिया गया, मामला खारिज कर दिया गया, यहां से स्टार्ट करोगे, ये सब्जेक्ट बनेगा इसका। तो द केस डिसमिस कर दिया गया, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या लिख दोगे, वॉज डिसमिस्ड, द केस वॉज डिसमिस्ड। इसके अभाव में मतलब इस कारण से, तो ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, लैक से पहले द इसलिए है कि लैक किसका है, कमी किसकी है, वो दे रखा है, साक्ष्यों के अभाव में। याद रखें कि एविडेंस का प्लूरल बनता ही नहीं है, एक साक्ष्य हो या एक से अधिक हो, एविडेंस ही रहता है, इसलिए यहाँ पे एविडेंसेस तो करोगे नहीं, तो एविडेंस ही रखेंगे। तो क्या बन गया, द केस वॉज डिसमिस्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। अदालत ने जांच एजेंसी को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए, अदालत ने निर्देश दिए, अदालत सब्जेक्ट है, तो क्या लिख दोगे, द कोर्ट निर्देश दिए, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, एक ही मात्रा है, निर्देश देने को डायरेक्ट बोलते हैं, तो आ जाएगा डायरेक्टेड। निर्देश किसको दिए पहले वो लिख दो, तो जांच एजेंसी इसका ऑब्जेक्ट है, जांच एजेंसी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, डायरेक्टेड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और किसके दिए हैं, निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष को फेयर बोल सकते हैं आप, है ना। तो क्या निर्देश दिए हैं, टू कंडक्ट की जांच करें, तो टू कंडक्ट जांच करने के लिए, कंडक्ट क्या, निष्पक्ष जांच, तो निष्पक्ष को फेयर बोल दीजिए या फिर जस्ट बोल दीजिए, तो क्या कर दोगे, अ फेयर, और जांच को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, ये आपका आंसर आएगा। समझ लो फिर से कैसे हुआ। सबसे पहले काम किसने किया, अदालत ने, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, निर्देश दिए, ठीक है, ये वर्ब। इसके बाद में किसको निर्देश दिए, जांच एजेंसी को, इसको भी निश्चित मान लिया मैंने, दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, कोई भी जांच एजेंसी होगी उसकी बात कर रहा है, किसके, इसके, मतलब ऐसा करने के, निष्पक्ष जांच के मतलब करने के, अब करने के लिए मैंने लगाया कंडक्ट, टू कंडक्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, न्यायिक हिरासत को क्या बोलते हैं, हालांकि तुमने सुना हुआ होगा इंग्लिश में जरूर से इसको, जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत को क्या बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी, ये बोलते हैं। तो अभियुक्त को भेज दिया गया, अभियुक्त को क्या बोलते हैं, अक्यूज्ड, और इसको पैसिव वॉइस में करना है क्योंकि आ की मात्रा दे रखी है, सेकंड फॉर्म है, और भेजने वाला कोई नहीं दे रखा, तो पैसिव है। पैसिव जो बनता है सेकंड फॉर्म का, वो वॉज वर्ब से बनता है, तो क्या लिखोगे, दी अक्यूज्ड, दी अक्यूज्ड वॉज, भेज दिया गया, सेंट, और कहां भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में, तो टू जुडिशियल कस्टडी, टू जुडिशियल कस्टडी, ये आंसर आएगा, चेक कर लीजिए आपने भी यही आंसर किया है क्या। ठीक है, ये 8 क्वेश्चंस के आंसर करवा दिए मैंने, 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं क्योंकि मैं फिलहाल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहले टर्म्स इंपॉर्टेंट है, टर्म्स समझने इंपॉर्टेंट है, फिर सेंटेंस बड़ा होगा तब भी आ जाएगा, तरीका सीखना जरूरी है। आपको जब ये पता लग गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद हम उल्टा चलेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। कई बार वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इतनी कलाकारी सीख जाओगे तो सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हम टुकड़ों में तोड़ के आसानी से बना सकते हैं। इसे छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं, ये दोनों सेंटेंसेस आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। कल ठीक शाम 5 बजे मिलते हैं ट्रांसलेशन सेशन के थ्रू, ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा कल मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। ट्रांसलेशन का अपने पास कोर्स भी उपलब्ध है एप्लीकेशन में, जो वो पूरा हो चुका है कोर्स, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आप जैसे ही बाई करेंगे सारे वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत एडवांस्ड लेवल के सेंटेंसेज, अखबार वाले सेंटेंसेज, साहित्य वाले सेंटेंसेज, खेल वाले सेंटेंसेज, राजनीति वाले सेंटेंसेज, है ना, वैज्ञानिक, विज्ञान वाले, प्रौद्योगिकी वाले सेंटेंसेज, वो सारे समावेश है उसके अंदर, तो वो बैच आप एक्सेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ओके, सी यू टुमारो एट 5, टिल देन नमस्कार।